वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन। छोटी ईद बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर की जबरदस्त मारूफ शख्सियात से आपको मिलवा रहे हैं जो कि हमें अपनी ड्यूटी निभाते हुए तो फील्ड में नजर आते हैं, लेकिन ईद का दिन वो स्पेशल कैसे बनाते हैं, कैसे ईद गुजारते हैं और ईद के दिन भी क्या अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने मेहमानों से पूछ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी ईद को भी कुछ स्पेशल बना रहे हैं। आपके घर भी मेहमान आ रहे हैं, हमारे सेट पे भी मेहमान आ रहे हैं, तो हम मिलजुल कर ईद मना रहे हैं। हमारे अब मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं, आप सभी लोग जानते हैं क़ुव्वत फाउंडेशन के बानी हैं, और मोहम्मद अली रंधावा साहब कमिश्नर लाहौर ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत खैर मुबारक। अमजद साकिब साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरी ईद? पहला दिन कैसा रहा और आज दूसरा दिन कैसा गुजर है? पहला दिन तो बड़ा हेक्टिक है, आपको पता ही है कि ईद की नमाज भी पढ़नी, फिर मिलना जुलना दोस्तों से, अजीज़ों से, फिर बुज़ुर्गों की कब्र पे जाना, दुआ पढ़ना। तो दूसरा दिन निस्बतन रिलैक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हमने कहा कि आज हम आपको मदऊ कर लें, तो थोड़ा सा आपका रिलैक्स वाला मूड जो है ना। लेकिन बड़ा बहुत शुक्रिया आपका, आप इतने स्पेशल दिन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं। कमिश्नर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? रमज़ान में खासे एक्टिव रहे, ऑब्वियसली मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पे भी आपके हमने चक्कर देखे, बाजारों मार्केटों में भी आपको देखा। अब थोड़े आगे रिलैक्स दिन आगे होंगे। आई होप के रिलैक्स दिन आ जाए। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन पे ना रमज़ान जो है उसके अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ना बहुत ज़्यादा दौड़ें लग जाती है, राउंड द क्लॉक चलना पड़ जाता है। इसमें इस दफ़ा आपको पता ही कि आटा डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट की पूरे पंजाब में की, और यहाँ मैं बताता चलूँ कि लाहौर ज़िले में और लाहौर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा पूरे पंजाब में से आटा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर बेनिफिशियरीज देखा जाए तो हमारे थ्रू, यानी उतना ही काम आप लोगों ने किया, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पे रही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो रमज़ान में स्टार्ट हो गया, फिर इसके बाद जब ईद का दिन कल का दिन था, उसमें काफ़ी अच्छा मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। सिर्फ ये होता है कि बीइंग अ कमिश्नर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसमें जेल विजिट करना होता है, वो किया, कैदियों को गिफ्ट्स वगैरह दिए, बच्चों के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पे गए, और फिर एक हमारे पास एक हाउस है जिसके अंदर हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं जिनके पास फैमिलीज आती हैं। तो हम समझते हैं कि वो जो ओल्ड हाउसेस में अगर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं तो हमारे लिए वो अपने बुजुर्गों की जगह है। तो स्पेशली कल फिर उनके पास गया, उनके पास बैठे, उनसे दुआएं ली, तो अपनी फैमिली के साथ, ये भी हमारे फिर फैमिली मेंबर्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। ये उन लोगों को इंतजार होता है, कभी जाके उनकी आंखें देखे, वो रात तक रहे होते हैं कि आज के कोई स्पेशल दिन उनका प्यारा भी उनके लिए आए। तो फिर जब आप लोग जाते हैं तो यकीन माने हम क्योंकि देखते रहते हैं, वहाँ से हमारे रिपोर्टर्स भी कवर करते हैं कि किस तरह उनकी आंखों में आंसू होते हैं और अपने प्यारों का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी हमेशा ईद बहुत स्पेशल तरीके से हम देखते हैं उन लोगों के साथ जाके मनाते हैं जिनको वाकई ज़रूरत होती है खुशियों की, कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा है। मेरी तो एक रूटीन है कि हम ईद के दिन फाउंटेन हाउस में मनाते हैं, जो ज़हनी अमराज का एक अदारा है जिसमें 500-600 लोग रहते हैं। बदकिस्मती ये है कि 300-400 लोग घर नहीं जाते, उनको कोई लेने नहीं आता। तो उनकी जो निगाहें हैं वो दरवाजे की तरफ होती हैं कि कोई आए, उनका प्यारा उनके पास बैठे, इस खुशी में शरीक हो। तो फिर कुछ दर्दमंद दिल रखने वाले लोग आ जाते हैं, हमारी तो जिम्मेदारी है, हम तो वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर बड़ा ढोल बाजे का बंदोबस्त होता है, वहाँ पर वो खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं, बहुत से लोग जो हैं, कोई जलेबियाँ बना रहा है, कोई उनको खाने खिला रहा है। और ये बड़ा एक, मैं कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अब आज मेरे साथ यहीं से चले ना, तो इनको वहाँ लेके चलें, क्योंकि ये पहले भी इतनी जगहों पे गए हैं। तो एक तो वो होता है, फिर दूसरा ये है कि वो मैंने आज जाना है, हमारे जो क़ुव्वत कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें 80 बच्चे ऐसे हैं जो घरों को नहीं गए। अच्छा। यानी ये दूर दराज के हैं, कोई गिलगित बल्तिस्तान का है, कोई आज़ाद कश्मीर का है, कोई नॉर्थ वज़ीरिस्तान का है, कोई बलूचिस्तान से। तो उन्होंने दे प्रेफर टू स्टे हियर एंड स्टडी। तो वो अकेले हैं। और डॉक्टर साहब की हिम्मत को मैं दाद देना चाहूँगी। कुछ कोई भी ऐसी चीज़ है ये मिस नहीं करते हैं, वो चाहे इनकी यूनिवर्सिटी है, वो चाहे इनका हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ लोग इनके मौजूद होते हैं, ये ईद के दिन भी टाइम निकाल के वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो हर लम्हे का हिसाब तो उसे देना है ना, तो उसको किसी मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये देखे ना, आटा बांटा, इन्होंने दुआएं ली हैं लोगों को इस कदर। मैं ख़ुद भी चूँकि
सिविल सर्विस का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से बीतती है, किस तरह से कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, किस तरह से आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, किस तरह आपने खिदमत करनी है। तो ये हैट्स ऑफ टू हिम कि लाहौर में सबसे बड़ा ऑपरेशन इन्होंने आटा की तकसीम का किया, तो ये अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबी बिल्कुल देता है। आप कुछ अच्छा करने की सोचे, अल्लाह ताला खुद ही आपकी हेल्प करता है। कमिश्नर साहब, बीइंग कमिश्नर लाहौर, आपकी पहली ईद हेक्टिक रही कि इंजॉय किया, या फिर वो क्योंकि ईद का स्पेशल त्यौहार आपके घर वालों के लिए होता है, सो जो ड्यूटी आप निभा रहे हैं घर टाइम देना मुश्किल होता है? मैं बताऊँ, हेक्टिक तो होता है, लेकिन हेक्टिक से ज़्यादा ना आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलती है। सर जैसे हमारे सीनियर हैं, और मैं आप यहाँ पे ये ज़रूर बताता चलूँगा, जैसे आपको पता है शो शुरू होने से पहले मैंने सर को रिक्वेस्ट करा था आपने इस साइड में बैठना है, बिल्कुल, क्योंकि मैं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी जब रहा तो सर के साथ इन टच रहा हूँ। ये सर और जैसे जो काम है ना, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आइकन है। एट द एंड ऑफ द डे ना आपको जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आपके लिए ड्राइव करती है। और सबसे बड़ी बात जो सर ने आज जैसे बोली ना, क्रेडिबिलिटी, ये बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पे जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपसे लोग खुश होकर जाएं। बहुत सारे आप पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने एक ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। ये आटा पॉइंट्स पे जब हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों का आया, उसकी क्यों मैनेजमेंट करनी, फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट है, चीफ मिनिस्टर साहब के बहुत ज़्यादा विजिट्स है, और सारे सरप्राइज विजिट्स हैं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत रहेगी, लोगों को एक इज्जत तरीके से मिल गया, क्योंकि लाहौर के अंदर फिर आप देखें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसको आप हर आटा पॉइंट पे बहुत रश रहा। हमने लेकिन ये किया, थोड़ी सी हमने जो इस पर वर्किंग की ना, हमने ये कि आटा पॉइंट्स हमारे 40 थे, लेकिन उन 40 के अंदर हमने जो अपने मोबाइल्स वाले और अपने स्टाफ्स को बैठाया हुआ था, वो हर एक पे 20-20, 25-25 थे। उससे क्यू मैनेजमेंट हमारी आसान होगी। दूसरा, बुजुर्गों के लिए अलहदा, बुजुर्ग ख्वातीन के लिए अलहदा, स्पेशल पर्सनस के लिए अलहदा काउंटर्स बना के, तो थोड़ा सा क्यू मैनेजमेंट हमने अच्छी की। लेकिन फैमिली ज़रूरी होता है, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे सारे बहुत अकोमोडेटिंग हैं। वो हमें फैसिलिटेट करते हैं सारा दिन की, हम उनको रात को बैठ के बताते हैं कि आज हमने ये किया, ये किया, ये किया, उनसे आइडिया शेयर करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक किस्म की वो रूटीन में सब पार्टी होती है फैमिली की। सही सही, तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी फैमिली जब आपकी सपोर्ट होती है तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त फील होता है। डॉक्टर साहब, फैमिली को कितना टाइम ईद के दिन देते हैं? देखिए जी, मैं तो पूरे एहतराम से इनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। देखिए, हमने भी मुहर्रम की ड्यूटियाँ दी हुई हैं, तो जब रात को 1 बजे आना और सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना, तो फैमिली खुश नहीं होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। घर वाले भी कहते हैं आप तो नजर ही नहीं आते, लेकिन ये जिम्मेदारी है, महसूस वो इसको फील करते हैं कि हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर अल्लाह ताला ने दी है, तो जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं हो, नेचुरली आप बेस्ट परफॉर्म भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहरहाल हमें भी ऐसा ही क्या कहते हैं कि आदतें ख़राब हो गई हुई हैं, तो फैमिली नाराज़ भी होती है, फिर मान भी जाते हैं, फिर उनको ये एहसास भी दे लेते हैं कि देखिए, इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, एक पब्लिक सर्वेंट हो या हमारे जैसा लोग जो समाजी कारकुन हैं, हम समझते हैं कि द इंटायर सोसाइटी इज़ आवर फैमिली। बिल्कुल सही कहा आपने कि फैमिली का आगाज़ सिर्फ अपने कुर्बो जवार में या अजीज़ों से नहीं होता, बल्कि फैमिली, जब आपने ये काम इख्तियार कर लिया, जब इसमें आप चले गए, तो फिर जब तक आप पूरे मुआशरे को अपने ख़ानदान का हिस्सा, अपना कबीला नहीं समझते ना, तो फिर ज़रा थोड़ी सी सोच और रुख। डॉक्टर साहब, ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बात है, अगर आप समझें तो आप फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, इन मसरूफियात में वो जो घर में ईदी वाला सेगमेंट होता है, वो तो नहीं स्किप कर दिया कि अच्छा जी अब तो मैं कमिश्नर हूँ, अब मैं बस आ जा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, ईदी किसी को नहीं? नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊँ, हम ईदी अपने पेरेंट्स से पहले लेते हैं। हाँ, वो हमने ज़रूर रखी होती है, वहाँ से अपनी ईदी स्टार्ट वहाँ से लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारे बच्चों को भी ईदी देते हैं। और मैं यहाँ पे बताऊँ ज़रूर, जैसे सर ने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप देखें ना, ईद पे आप भी शो कर रही हैं, आपकी पूरी टीम बैठी हुई है, आपके पूरे कल भी सारा दिन फील्ड में हमारे रहे, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये हमें लेके चल रही होती है, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है। और ये मौका अल्लाह ताला देता है कि आप उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने वर्क के साथ आप सिंसियर होते हैं, उसको लेके चलते हैं, प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि फैमिली फिर आपके साथ, आपके प्रोफेशन के साथ ग्रो करती है, वो आपके साथ आपको तकवीयत देती है।
बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलती हैं। लेकिन ईदी वाला पॉइंट ये है कि अभी मैं कल बच्चों को देख के आया था ईदी, फिर शाम को मैं उनको लेके गया हूँ मैकडोनल्ड वगैरह को, तो बच्चों को तो वही शौक होता है। तो आज का भी जाके हिसाब करेंगे कि क्या बनता है। ये जी ईद की खुशियाँ, जितना मर्जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लें, घर वालों को तो टाइम देना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब साहब से मैंने पूछना है, क्योंकि ये ईदी जहाँ जहाँ तकसीम करते हैं वहां तक मेरे ख्याल से हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है और हम गुफ्तगू का सिलसिला अपने मेहमानों से आगे बढ़ाएंगे। हम ईद मनाने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब, मुखैर हजरात हमें रमज़ान में बड़े एक्टिव नजर आए, वो चाहे राशन तकसीम की बात कर लें, वो चाहे सहर अफ्तार की बात कर लें। एक ज़बरदस्त मंजर होता है जिस तरह से लोग दिल खोल के मदद करते हैं। ईद के लिए भी क्या लोगों ने तहाइफ ऐसे भेजे उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पूरी दयानतदारी से कि पिछले साल की निस्बत, पिछली ईद की निस्बत भी इस दफ़ा लोगों ने ज़्यादा, क्योंकि शायद लोगों को ये एहसास हुआ है कि ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई है, तो लोगों ने भी उसी तरीके से जिस तरह हुकूमत ने बेपनाह काम किया, और ये आटा तकसीम एक बहुत मामूली बात नहीं है। आई थिंक इट इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इतना बड़े पैमाने पे। तो उसी तरह लोगों ने भी, अब आज ही हमारे पास एक शख्स ने कहा कि जी मैं 2.5 करोड़ रुपए के तोहफे देना चाहता हूँ। राशन, हमने कहा कि अब तो ख़त्म हो गया रमज़ान, उसने कहा नहीं जी ये राशन चले अगले महीने काम आ जाएगा। तो लोगों ने बहुत से दिया, और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि हम छोटे शहरों में जाएं, दूर दराज इलाकों में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं। मतलब बलूचिस्तान, सिंध के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा जी सैलाब के सताए हुए मारे हुए वो लोग हैं, तो लोगों ने राशन भी दिया और खुश्क राशन भी दिया। राशन की बजाय जहाँ पर राशन नहीं पहुँच सकता पैसे दिए लोगों ने कपड़े दिए। कुछ 4-5 रोज़ पहले हमने उधर बलूचिस्तान के एक इलाके में 1000 नए सूट ख़वातीन के, अब आप कहेंगे कि जी मर्दों के क्यों नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं हमने अपनी बहनों के लिए तोहफ़ा भेजना है, तो वो दिए। तो इस तरीके से सिलसिला चल रहा है। जो बहुत सारे ऑर्फनेज हाउसेस हैं उसमें एक कॉरपोरेशंस ने हमें सपोर्ट की है, और वो वहाँ पर वो खाना भी दे रहे हैं, तोहफे भी दे रहे हैं। बल्कि एक पेप्सी के तावन से SOS में मैजिक शो और क्राफ्ट शो और बच्चों की दिल लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए जिस हद तक मुमकिन है इस माशरे में लोग नेकी के जज्बे से सरशार हैं, बिल्कुल, और वो खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। जितनी आप मुस्कुराएंगे तो आपको देख के कोई और मुस्कुराएगा, तो आपको रोता हुआ देख के तो लोग फिर साइड से गुजर ही जाएंगे ना। ऐसे। तो मुस्कुराना चाहिए। ज़िंदगी मुश्किलात का मुकाबला करने में है, शेयरिंग में है, किसी के आंसू पोंछने में है, किसी के साथ खड़ा होने में है। तो इस हवाले से मैं तो समझता हूँ कि मुश्किलात के बावजूद इस कौम में बड़ी रिजिलियंस है। बिल्कुल आपने सही कहा। कमिश्नर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम बहुत सारे, लाहौर क्योंकि एक बड़ा शहर है, मसाइल बहुत सारे दिख रहे हैं। सो क्या क्या चीज़ें अब आपकी पाइपलाइन में है कि रमज़ान के बाद आपने डिसाइड कर रखा था कि ये टास्क हैं जो कि अब मैंने देखने हैं और इनके लिए काम करना है? फिर क्योंकि हम ज़रूर अपने मॉर्निंग शो में भी आपको बुलाएंगे, एक लंबी शिकायत होती है लोगों की जो कि आप तक पहुँचानी होती है। सही बात। देखिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस का मॉडल जो है ना, जिसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होते होना चाहिए। अब चूंकि IT बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, और बल्कि ये जो हमारा आटा की डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसमें अब यकीन करें कि 64 लाख आटा हमने लाहौर डिवीज़न में जो डिस्ट्रीब्यूट किया, सिंपल IT कार्ड को स्कैन करते थे, उसको पता चल जाता था कि ये एक एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल, क्योंकि बेस्ट से हमने डाटा लिया था, वो आपको पता ऑथेंटिकेटेड डाटा है, और उसके हिसाब से जो उसमें फिट इन होता था उसको हम दे रहे थे। उसके अलावा फिर जो स्टैंड अलोन ऐसे लोग थे जो नादरा के स्टैंड अलोन होते हैं, कि मींस के वो डाटा के अंदर तो आ रहे हैं, मतलब वो बेस में तो नहीं है, लेकिन डाटा के अंदर इस तरह है कि वो फिर भी पॉवर्टी लाइन पे आते हैं, उनको भी हमने आटा प्रोवाइड किया। लेकिन हम ये सारा कुछ कैसे कर सकते हैं? हम IT बेस्ड टेक्नोलॉजी से। अब हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपना गवर्नेंस मॉडल इतना इम्प्रूव करें कि लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा जो है एट डोर स्टेप उनको सर्विस डिलीवरी दी जाए। आपको पता है मेरे पास लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी चार्ज है, वहाँ पे हमने जो वन विंडो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया हुआ है और उसमें हमने ये प्रोवाइड किया है कि एक दफ़ा जो आके अपनी एप्लीकेशन दे देगा उसको घर बैठे ही उसको सारा प्रोवाइड हम कर देंगे। सेकेंडली हमारे बहुत सारे प्लॉट्स ऑक्शन होते हैं, उस ऑक्शन को भी हम लेके आ रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर। सो वी आर टेकिंग द IT इंटरवेंशंस के थ्रू गवर्नेंस मॉडल इम्प्रूव करेंगे। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अखूबत के साथ मिलके, और हम कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ, कंट्रीब्यूट करें जिससे सोसाइटी के अंदर एक अच्छा पैगाम जाए। मैं यहाँ पे ज़रूर बताता चलूँ, जो क्रेडिबिलिटी की बात की है, सर हमारे शुरू से आइडियल पे रहे हैं, बल्कि मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कोविड आया तो मैं उधर था और मेरी बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन इनसे होती रहती थी। जो मैकेनिज़्म है कि बजाय से कि आप डिपेंडेंट बना रहे हैं, बल्कि लोगों को अखुवत के थ्रू उनको आप हुनर सिखा रहे हैं और उनके थ्रू एक बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं जो कि खुद भी अपनी भी उनका सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है और आगे जॉब भी क्रिएट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है। अब फॉर एग्जांपल हम सर से ज़रूर तावन लेंगे, हम जेल के अंदर जाके ऐसे हमारे पास प्रिजनर्स हैं जिनको हुनर सिखा के, अब वो अगर सिलाई कढ़ाई सिखा दें, ये कोई ऐसी चीज़ उनको हुनर आ जाए और उनका जो उन्होंने काम किया वो मार्केट में थ्रू अखुवत हम उसको सेल आउट करवा दें और जो उसके पैसे हैं उसके अकाउंट में क्रिएट हो जाए, तो उसको जेल बैठे ये भी पता चल जाएगा कि हलाल तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, जो बेसिकली रिहेबिलिटेशन। बिल्कुल। सेकेंडली ये कि हमने होम डिपार्टमेंट से बात की है, अब वो ज़माना चला गया है कि जब एक जाके आप उनको कोई लेक्चर दे दें, अब हम वहाँ पे जूम लिंक्स के थ्रू किसी भी, जैसे सर ने को बात करनी है, जो भी होम डिपार्टमेंट्स को करेगा उनसे हम लेक्चर्स दिलवाएंगे ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। इससे फ़र्क ये पड़ जाएगा जब जूम की टेक्नोलॉजी आएगी कि एक बैक वक्त 3-4 जेल्स के कैदियों से भी बात हो सकती है, उनकी जो मुश्किलात है वो भी सुनी जा सकती हैं। तो बहुत सारे काम है जो हम मिलके कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को, सोशल सेक्टर्स को हम मिला के। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मेरे ख्याल से ये चीज़ें जितनी जल्दी हों उतना ही लोगों को फ़ायदा भी पहुंचेगा। और फिर जो आजकल हर किसी को परेशानी है कि अच्छा जी करने को कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो ये आइडियाज़ हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिन पे हमें काम करने की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ईद की शॉपिंग करते हैं? कौन करता है ईद की तैयारी आपकी? अगर आप ईद की शॉपिंग का सवाल अगली ब्रेक पे रख लें तो जो अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि IT के हवाले से हुकूमत ने, हमने ये प्लान किया है कि हम एक साल में 25,000 IT के ग्रेजुएट्स क्रिएट करने हैं। उनको 6 मंथ्स के हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। देखिए 25,000 बच्चे अगर यानी ये आप देखने वालों को ऑफर कर रहे हैं कि आपके पास 25,000 बच्चे अगर IT इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो जाएं तो मुल्क जो है ना वो $1 बिलियन कमाता है। तो ये जो तौके ग़ुलामी है ना, हमें बैरूनी जो फंड्स की वसातत से, वो टूटने का एक ही रास्ता है कि हम IT के मैदान में सिर्फ $4 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। क्या नहीं इसको हम $100 बिलियन लेके जा सकते? बिल्कुल सही। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई इनकी बात सुन के। तो हम वो 25,000 लोगों के लिए, हमारे पास यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, ट्रेनर मौजूद हैं, कोर्स करिकुलम मौजूद है, नेफटेक के साथ हमारी रिलेशनशिप है, PVTC के साथ हमारी रिलेशनशिप है, पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और अब हमने इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये जेल में भी अगर हमें बंदे दे दें तो हम उनको वहीं बैठे बैठे सिखा दें, वो बाहर निकले तो कुछ ना कुछ कमाने लग पड़े। बहुत बड़ी बात। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं 25,000 पूरे पाकिस्तान से, तो उनको हमने IT, फिर ईद की खुशियाँ मनाई जाएंगी। जब तक हम खुशियाँ किसी और को आंगन में नहीं लेके जाएंगे तो मेरी खुशियाँ अधूरी हैं। बिल्कुल आपने तो आप दुआ करें कि अगली ईद तक हम 25,000 लोगों तक ले जाएं। शॉपिंग की बात ना कीजिए, वो मेरी बेगम सुन रही है। वो हम आके ब्रेक से बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और ब्रेक के दौरान हम जो बातें कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने अपना प्लान बताया, कमिश्नर साहब ने बताया। अच्छी चीज़ ये है कि ये लोग तय भी करी जा रहे हैं कि इन्होंने आगे अब करना क्या है। माशाल्लाह इतने एक्टिव हमारे साथ लोग बैठे हैं कि जो बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद तो हैं, लेकिन प्लानिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। तो
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत बेहतरी आने वाली है। डॉक्टर साहब, आपने जाते जाते कहा कि बेगम आपकी सुन रही हैं, तो क्या ईद की शॉपिंग वो करती हैं? नहीं, वो उन्होंने कर ली है, जो मेरा नुकसान होना था वो हो चुका है। तो अब मजीद मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप और ज्यादा ना उकसाएं कि एक दिन डॉक्टर साहब आपके कपड़े आपको घर बैठे मिल जाते हैं, और क्या चाहिए? नहीं, इसके लिए तो मैं, आप यकीन कीजिए कि पिछले 20-25-30 साल ना मैं बाजार गया हूँ, ना मुझे पता मेरी जूती कहाँ से आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेगम की है, सारा काम ही उनका है। देखिए, मैं अपने आप को बड़ा हम्बल आदमी कहता हूँ। जो कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी अल्लाह ताला ने फरमाई है वो तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन इसके पीछे एक औरत भी है। हाँ। तो वो मैं क्रेडिट अपनी बेगम को दूंगा। एक दिन मैंने गलती से कह दिया कि ये मुझे कामयाबी मिली है औरत की मदद से, हाँ। तो ये कामयाबी डबल हो सकती है अगर वो 2 औरतें हो जाएं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं फिर क्या होगा। फिर तो बस उन्होंने कहा नहीं, आप शॉपिंग नहीं मैं करने वाली हूँ, फिर अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। कमिश्नर साहब, ईद की शॉपिंग, वो बचपन वाला शौक कि ईद के नए कपड़े होने चाहिए, अभी तक वही शौक है? कौन करता है ईद की शॉपिंग? अच्छा, ईद पे ज़रूर ये शौक होता है बच्चों को कि शॉपिंग करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर ना बच्चों के अंदर ये चीज़ रह जाती है। अब जैसे सर ने कहा, ईद का सूट तो सब कहते हैं ईद की नमाज पढ़नी या नया होना चाहिए। नहीं, नया ही होता है, नया ही होता है, अल्लाह का शुक्र है नया होता है। लेकिन उसमें ये ना मज़ा तब आता है कि आप खुद जाएं, जाके फैमिली को लेके जाएं, और वो जो चांद रात के अंदर घूम रहे हैं, एक आध आपने 10 जगह घूमी, एक आध जोड़ा, वो अब शायद वो टाइम भी नहीं होता, लेकिन फैमिलीज के साथ जाते हैं, उनको टाइम भी देते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो फैमिली जो है खुद ही कर लेती है, मिसेस खुद ही कर लेती है। आप चूज ही नहीं है कपड़ों के मामले में, ये पहनना है, ये पहनना है? नहीं, वो हमारे तो असल में गिने चुने 3-4 ही कलर्स होते हैं, जैसे आज आपको पता भी चल रहा है, हालांकि हमने प्लान नहीं किया था। तो वाइट, ऑफ वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये 3-4 ही कलर्स होते हैं, उसी में हम खेल रहे होते हैं। कभी उसका कोड चेंज कर दिया, कभी कलर चेंज कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ ना फैशन ट्रेंड्स आते रहते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अपडेटेड रहना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो सादगी होनी चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा, ईद की तो हम बात कर ही रहे हैं, ईद के अलावा आम दिनों में भी लोग बड़ा, आजकल एक मशीन वाली जिंदगी चली है, दौड़ लगी हुई है। इस दौड़ में हम यही चाहते हैं कि बस हम आगे निकल जाएं। किस तरह लोगों को हम इस तरफ लेकर आए कि हमने सबको साथ लेके चलना है? देखिए, ये जो बात है बहुत अहम है। ज़िंदगी में अगर ठहराव नहीं है ना, तो ज़िंदगी मशीन का एक पुर्जा बन जाती है। बिल्कुल। तो हमें दोस्तों को मिलना चाहिए, ख़ानदान को टाइम देना चाहिए, या अगर आप लोगों की खिदमत करके खुश होते हैं तो वो एक और पर्सपेक्टिव है। तो हर वक्त दौलत के कमाना, माई शेयर, कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, ये सारी की सारी चीज़ों ने, और टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊं, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर सकती है। सिर्फ 2 मेरी बातें अगर मान लें, एक फेसबुक और ट्विटर देखना बंद कर दीजिए। मुश्किल काम बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक ये तो खैर आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, सर अभी इंस्टाग्राम और टिकटॉक वो मैं सारा कुछ कह रहा हूँ, और स्नैपचैट भी वो भी। तो दूसरा काम शायद आपको और भी बुरा लगे कि टीवी देखना छोड़ दें। ये तो ना मशवरा दें, आप ना करें, हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप लोगों को गारंटी नहीं, ये लाइट प्रोग्राम देखें। मेरा मतलब यह है कि वो भारी भरकम प्रोग्राम जिसमें हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। मतलब है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर पोलिटिसाइजेशन हो रही है। हर वक्त हम पॉलिटिक्स में गुम हो रहे हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से तहम्मुल, बर्दाश्त, खुशी, एक अजीब तरह की फ्रस्ट्रेशन। देखिए, हमें हकीकत का फेस करना चाहिए। बिल्कुल। डिप्रेशन का माहौल नज़र आता है। तो वो हमें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, खुशियाँ हैं, गम हैं। कौमों की ज़िंदगी में तो बहुत बड़े बड़े, देखें, सेकंड वर्ल्ड वार देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखें, 4-4 साल जंगें चलती जाती, तो वहाँ पर इकोनॉमी क्या होती है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन और डेथ का क्या आलम है। तो ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है, इसके अंदर बड़ी रिजिलियंस है। आप देखें, 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो फ्लड से इफेक्ट हुए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ठीक है, मुश्किलात आई, लेकिन बहरहाल अब हालात बेहतरी की तरफ गामज़न है। तो ये खुशी की तलाश जो है ना, और खुश रहना, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपकी शख्सियत जो है ना एक अक्स है, एक आईना है। बिल्कुल। उसमें लोग अपना अक्स देखते हैं। अगर आप गमगीन है ना, तो आप दूसरों को भी गमगीन कर देंगे। बिल्कुल। चलें, अपने लिए न सही, दूसरों के लिए खुश रहें। तो खुशियों में ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। और आज के दिन का हमारा मैसेज भी, हमने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में यही बात की है कि हमने खुशियां बांटनी कैसी हैं। कमिश्नर साहब, मुझे प्रोड्यूसर साहबा कह रही हैं कि
कुछ हमारे मेहमानों से पूछोगे किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो एज अ कमिश्नर तो हम आपको देखते रहते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? फारिग वक्त में ना सबसे अच्छा जो काम मुझे लगता है वो है वॉक करनी। अच्छा। वॉक में ये होता है कि आप रिलैक्स होकर अपना टाइम गुजारते हैं, और एक्सरसाइज से जहाँ पर रिलेटेड है ना, वॉक करके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, इसके अलावा नेट पे जाके क्रिकेट खेल ली हार्ड बॉल से, ज़रा पसीना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बचपन की वो सारी जो है ना प्रैक्टिस आ जाती है। एक वो करता हूँ। सेकेंडली सबसे आसान काम ये, शौकीन है, म्यूजिक के शौकीन है, सबसे आसान ये कि बच्चों को गाड़ी में बिठाया, फैमिली को गाड़ी में बिठाया और सड़कों पे निकल गए किसी एक जगह पे, बच्चों को जहाँ प्ले एरिया है वो बच्चों को उधर छोड़ा, खुद बेगम के साथ जो है ना शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करनी शुरू कर दी। सही, ये अच्छा टाइम है, ये अच्छा रिलैक्स किस्म का होता है। सबसे अच्छी बात जो सर ने बताई है, मेरा ये ख्याल है कि अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है ना वो गूगल बेस्ड हो चुकी है और वो फेसबुक स्टाइल होती है। वो जो हम किताब से पढ़ते थे ना डिटेल में, डेप्थ में, और जो उस जमाने के जो राइटर्स होते थे जिनको पढ़ते थे, वो अब शायद कम होता जा रहा है। इंडिविजुअल एज अ सोसाइटी उससे शायद वो ठहराव में हमारी कमी आ गई है। लेकिन ऑन द होल विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों के साथ बैठे मजाक करें, वो दूसरा हमने शायद कंपटीशन में आके ना बहुत सारी चीजें नंबर्स के चक्करों में पड़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी थोड़ा सा हटा के क्रिएटिविटी का एलिमेंट जो है ना वो लाना शुरू कर दें तो उससे ज्यादा अच्छी चीज आती है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब क्या करना पसंद करते हैं फारिग टाइम में? मैं तो जी साइकिल चलाता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। सही। ये चीज़ें मुझे ना रीइंफोर्स करती हैं, फ्रेश करती हैं। किताब पढ़ने से आइडियाज़ मिलते हैं और शायरी पढ़ने से आपको एक अजीब तरह की गुदाज और एक लुत्फ़ की कैफियत आती है। और साइकिल चलाने से जैसे कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं कि यू गेट एनर्जी, आपकी एक्सरसाइज है तो ज़रूरी चीज़ है। तो लेकिन ये ना कहें कि साइकिल में बाहर जाके चलाता हूँ, ये खड़ी हुई होती है साइकिल। सही। सो ये आप एक्टिव भी रहते हैं, अच्छा टाइम भी आपका जो है वो गुजर जाता है और फिर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कमिश्नर साहब मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए आज के दिन के मुनासिबत से? सबसे मैसेज ये होगा कि खुश रहें, खुशियाँ ढूंढें। हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ट्राई टू बी रिमेन पॉजिटिव और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलें और एट द एंड ना मुल्क के लिए सोचें और कौम के लिए सोचें। हर एक में बुराइयां होती हैं, ये मैं मानता हूँ, बुराई सिस्टम परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन अगर हम खुशी ढूंढना शुरू कर दें, खुद भी खुश रहें, लोगों को हेल्प करके खुशी ढूंढें, तो इससे बड़ी और कोई अच्छाई नहीं हो सकती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? बस यही चीज़ है, खुश रहें। और एक चीज़ मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं इजाफा करूँगा कि दूसरों के साथ वही सलूक करें जैसा सलूक आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। बिल्कुल। बस अब ये अगर बिल्कुल आपने सही चाहते हैं कि कोई आपके साथ सलूक करे, आपको दूसरों के साथ भी वही करना है। मिलजुल कर अच्छा वक्त गुजारना है, पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तभी आप खुश भी रहेंगे, लोगों को खुश भी रख सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए और वंस अगेन ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान हमारे साथ आज मौजूद थे और हमने कोशिश किया आपकी ईद को स्पेशल बनाएं, क्योंकि हम हैं शहर की आवाज़ और हम आपके साथ इसी तरह से तमाम स्पेशल इवेंट्स मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। जिंदगी रही तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।